Assalamualaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is Othello as a tragic hero. It is the most important question. अच्छे से इसको आपने प्रिपेयर करना है और ये डिफरेंट स्टेटमेंट के थ्रू जो है ना आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको इन सब में से कोई भी स्टेटमेंट आ जाए तो आपने जो है ये ओथेलो एज अ ट्रेजिक हीरो वाला ही लिखना है और इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना मॉडिफिकेशन कर देनी है। तो स्टार्ट करते हैं। ओथेलो इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड कैरेक्टर्स इन ऑल शेक्सपियर्स प्ले के। शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं ना, ओथेलो हैं या दूसरे हैं, तो टेम्पेस्ट है, तो लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो काबिल तारीफ करेक्टर है वो ओथेलो का है। ही इज़ एडमायर्ड फॉर हिज नोबिलिटी, मैग्नेमिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, बाउंडलेस कॉन्फिडेंस, इंस्टेंस लव, क्रीडुलसनेस, आर्टलेसनेस एंड सिंप्लिसिटी। ये सारी करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो ओथेलो में पाई जाती हैं। नो अदर करेक्टर इन शेक्सपियर इज़ सो सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आर्टलेस। यानी उसके शेक्सपियर के जितने भी करेक्टर हैं उनमें से कोई भी इतना सादा या कोई भी जो है ना इतना सीधा सादा बंदा नहीं है जितना कि ओथेलो है। ओथेलो इज़ ब्रेव एंड फ्रैंक एंड ही वैल्यूज़ ऑनर अबव एवरीथिंग ऑल्स। और वो जो एक बहादुर है और हर एक के साथ जो है ना अच्छे से जो है फ्रैंक हो जाता है और उसके नज़दीक इज़्ज़त जो है ना हर चीज़ से बढ़ के है। ही इज़ अ ग्रेट सोल्जर but his long career of soldiership has made him incapable of understanding the practical aspects of life and the behavior of people of the world. अब क्या है कि उसने अपनी ज़िंदगी का जो एक ज़्यादातर हिस्सा है ना वो सोल्जरशिप में गुजारा है, क्योंकि वो एक फ़ौजी हुआ करता था। तो इसलिए जो रियलिटीज़ ऑफ लाइफ होती हैं ना उनको प्रैक्टिकली वो समझने के काबिल नहीं होता, लोगों के बिहेवियर को भी समझ नहीं पाता। ओथेलो इज़ अ बर्न सोल्जर एंड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज लाइफ हैज़ बिन स्पेंट इन वार्स एंड कैंप्स। अब बर्न सोल्जर का मतलब कि यानी उसकी लाइफ का जो अर्ली पीरियड था ना तभी उसने सोल्जरशिप में जो था ना वो उसको सोल्जरशिप को ज्वाइन कर लिया था और इसकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो है जंगों में और कैंप्स वगैरह में, खैमों वगैरह में गुजरा है। ही हैज़ पास थ्रू मूविंग एक्सीडेंट्स बाय फ्लड एंड फील्ड। ही हैज़ हैड द एक्सपीरियंस ऑफ हेयर ब्रीथ एस्केप इन द, ये स्किप कर दें ये लाइन, ये 2 लाइन्स आपने स्किप कर देनी है। ही हैज़ पास से लेकर ब्रीच तक। आगे देखिए, ही इज़ फियरलेस एंड ब्रेव, वो जो है बेखौफ होता है और बहादुर होता है। नेक्स्ट लाइन को भी स्किप कर दें। आगे, ही इज़ वेल रेप्यूटेड फॉर हिज एबिलिटी एज अ सोल्जर एज वेल एज अ कमांडर। तो वो काफ़ी उसकी जो है ना इज़्ज़त होती है, काफ़ी नाम होता है उसकी काबिलियत की वजह से, एक सिपाही के तौर पे भी और एक कमांडर के तौर पे भी। ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द प्ले बियर टेस्टिनोमी। टेस्टिनोमी कहते हैं विटनेस को, गवाही देने को, टू हिज मिलिट्री स्किल्स की, उसकी जो फौजियों वाली स्किल्स होती हैं ना, महारतें होती हैं ना, उसकी हर जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं ना इस ड्रामा के वो सब उसकी गवाही देते हैं। एट द सेम टाइम ओथेलो इज ऑल्सो पोसेसेस ऑफ रेयर काम एंड सेल्फ रेस्ट्रेंट। तो इसके अलावा बहुत कम जो है पुरसकून रहता है और उस एक सेल्फ रेस्ट्रेंट पर्सन होता है जो कि खुद को लिमिट्स में रखता है, लिमिटेशंस में रखता है। ही इज डिसिप्लिन्ड सोल्जर एंड डज नॉट अलाउ हिज फीलिंग एंड सेंटिमेंट्स टू रन लूज एंड ओवर पावर हिज सोल्जरशिप। अब वो एक जो है ना एक बहुत ही बाज़ाब्ता किस्म का सिपाही है और वो कभी भी अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जो है ना लूज़ नहीं होने देता और अपनी सोल्जरशिप के रास्ते में नहीं आने देता। ही हैज़ अनशेकेबल कॉन्फिडेंस इन हिज ओन पावर्स। अब उसको अपनी ताकत पर भी बड़ा जो है ना कॉन्फिडेंस है। आगे, when Brabantio appears in the turbulent of Frigg and asks his men to arrest him, Othello does not feel ruffled in the least. अब Brabantio जो कि उसका ससुर होता है, डेस्टिमोना का फादर होता है, वो आ रहा होता है और सब लोग उसको जो कहते हैं कि ना तुम छुप जाओ, ये जो है ना तुम्हें पनिश कर देगा क्योंकि तुमने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी बेटी से शादी की है। तो लेकिन ओथेलो जो है बिल्कुल भी नहीं घबराता और उसका सामना करता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ही कन्फ्रंट्स Brabantio and his men with the following words which are memorable for the simplicity, force and controlled authority. तो वो जो है Brabantio का बहादुरी से सामना करता है और बहुत ही जो है याद मेमोरेबल वर्ड्स हैं जो वो अदा करता है। कीप योर ब्राइट swords for the dew will roast them, good signor you shall more command with yours than with your weapons. An important feature of Othello's character is his frank and generous nature. अब उसकी जो है ओथेलो के करैक्टर की एक और भी जो है ना करैक्टरिस्टिक्स ये है कि वो एक तो फ्रैंक होता है, एक बहुत ज़्यादा सखी होता है। यागो नोज वेरी वेल द गुडनेस एंड ओपननेस ऑफ ओथेलो। और ओपननेस का मतलब यानी वो हर चीज़ जो भी उसके राज होते हैं, जो भी उसके दिल में बात होती है ना, कह डालता है। तो यागो इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाता है। नेचर एंड टेक्स फुल एडवांटेज ऑफ इट, और उसका जो है ना पूरी तरह से फ़ायदा उठाता है यागो। ही बेसिस हिज इंट्रीग कहते हैं साजिश को, अपॉन दिस नॉलेज ऑफ ओथेलोस करैक्टर। अब उसे जो ओथेलो के करैक्टर के बारे में चीज़ें पता चलती हैं वो इस बात के खिलाफ वो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए एक साजिश घड़ लेते हैं। ये जो कोटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपने करनी है। द मोर इज ऑफ फ्री एंड ओपन नेचर एंड थिंक्स मैन ऑनेस्ट डैट बट सीम टू बी सो एंड विल एज ट्रेंडी टू बी लेड बाय द नोज एज आर। आगे देखिए, नेक्स्ट ये लाइन स्किप कर दें, ये इधर से एक पेज मिसिंग है।
Othello's frankness and honesty can be seen well when he refuses to follow Iago's advice to hide himself on the arrival of enraged Brabantio and his men. अब ओथेलो की फ्रैंकनेस और ईमानदारी का जो है ना पता तब चलता है जब यागो उसको नसीहत करता है कि वो अपने आप को छुपा ले, ब्रबेंशियो और उसके आदमी जो है ना वो आ रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ से इनकार कर देता है. ओथेलो टेल्स यागो डैट ही विल नॉट हाइड हिमसेल्फ बट फेस ब्रबेंशियो बोल्डली एंड स्पीक द ट्रूथ. वो कहता है, वो यागो से कहता है कि मैं अपने आप को नहीं छुपाऊंगा, मैं बल्कि ब्रबेंशियो का जो है ना सामना करूँगा और जो है ना बहादुरी से उसको सच बता दूंगा. ही इज़ फुली कॉन्फिडेंट डैट इन मैरिंग डेस्टिमोना ही हैज़ कमिटेड नो क्राइम. उसको इस बात का जो है ना पूरा एतमाद होता है कि उसने डेस्टिमोना से शादी करके कोई जुर्म नहीं किया. डेस्टिमोना also bear testimony to Othello's frank and open nature and his freedom from feelings of suspicion एंड जेलसी. अब डेस्टिमोना जो है ना वो भी उसकी जो है ना बहादुरी की, उसकी अच्छी नेचर की, उसकी आज़ादाना ख्याल की और इस बात की जो है ना गवाही देती है कि वो बिल्कुल भी जो है ना शक शुबा नहीं करता या वहम नहीं करता. व्हेन एमिलिया आस्क हर इज़ ओथेलो जेलस, एमिलिया उससे पूछती है एक दफ़ा कि क्या ओथेलो जो है वो जेलस है करेक्टर वाइज. शी रिप्लाइज हु ही, कौन वो. आई थिंक द सन वेयर ही वॉज बर्न ड्रू ऑल सच ह्यूमर फ्रॉम हिम, कि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे वो पैदा हुआ था ना वहाँ के सूरज ने सारी चीज़ें उसे छीन ली थी या निकाल ली थी. बट दिस फ्रैंकनेस एंड जनरसिटी बिकम्स द कॉज ऑफ हिज ट्रेजिडी. लेकिन उसकी यही फ्रैंकनेस और जो खुला दिल वाली नेचर होती है ना वही उसकी ट्रेजिडी की वजह बनती है. ओथेलो इज एक्सट्रीमली क्रीडुलस एंड फर्मली बिलीव्स व्हाटएवर यागो पुट्स इनटू हिज ईयर्स. अब ओथेलो जो है ना वो आंखें बंद करके यकीन कर लेता है यागो जो भी उसके कान में कह रहा होता है या जो भी वो उसको कहता है ना वो इसको मान लेता है. ही प्लेसेस एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस इन यागो एंड नेवर सीज थ्रू हिज विलेन. अब उसको जो है ना उस पर पूरा यकीन होता है, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितना बड़ा शैतान है. द रीज़न इज़ डैट ही इज़ नॉट ओनली सिंपल हार्टेड बट आल्सो सिंपल माइंडेड. तो वजह यह है कि वो क्योंकि सिर्फ सादा दिल ही नहीं होता बल्कि सादा दिमाग भी होता है. ही स्ट्रेंथ इज फिजिकल रादर दैन इंटेलेक्चुअल. उसकी जो ताकतें होती हैं ना वो फिजिकल तो होती हैं, यानी वो एक बहादुर सिपाही तो है लेकिन इंटेलेक्चुअली वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता. ही इज़ नॉट रिफ्लेक्टिव और इंट्रोस्पेक्टिव. ही डज़ नॉट पॉसेस द सब्टल इंटेलेक्चुअल इनसाइट ऑफ हैमलेट. यानी जिस तरह से हैमलेट की तरह से वो इतने ज़्यादा जो है ना मेंटली एक्टिव नहीं होता. अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओथेलोस कैरेक्टर इज हिज पावर ऑफ क्विक डिसीजन एंड फिल्म एक्शन. अब इसके अलावा एक और उसकी जो है ना खसूसियत ये है कि उस जो है ना कोई भी फैसला जो है ना बहुत जल्दबाजी में कर लेता है और उस पर डटा रहता है. अनलाइक हैमलेट हु कुड नॉट अराइव एट अ डिसीजन क्विकली एंड वेस्टेड हिज टाइम इन यूजलेस थॉट्स. अब हैमलेट के बरक्स अगर देखा जाए, हैमलेट भी जो है ना शेक्सपियर के प्लेस में से ही एक करेक्टर है, तो वो जो है वो जल्दी से फैसला नहीं कर पाता, लेकिन जो ओथेलो है वो बहुत जल्द फैसला कर लेता है और वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करता अपनी जो है बेकार सी सोचों में. ओथेलो क्विकली डिसाइड्स द कोर्स ऑफ हिज एक्शन वंस ही इज कन्विंस्ड ऑफ एनीथिंग. और एक दफ़ा जो वो फैसला कर लेता है उस पर डटा रहता है, कोई भी उसको उस फैसले से बदल नहीं सकता या हिला नहीं सकता. ही डज़ नॉट वेट टू पुट हिज आइडियाज़ इन टू एक्शन. और जो है ना वो अपने आइडियाज़ को एक्शन में लाने के लिए भी बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता. व्हेन यागो स्टीयर्स हिज इमोशंस बाय इनडायरेक्टली पॉइंटिंग आउट हिज वाइफ अनड्यू इंटीमेसी विद कैशियो, ओथेलो सेज. अब यागो जो है ना जब उसके जो है जज्बात के साथ खेल रहा होता है, उसकी बीवी के बारे में उसको जो है ना आर्गूमेंट्स दे रहा होता है, झूठे जो है ना वो बातें कर रहा होता है. ओथेलो सेज, ये कोटेशन आप स्किप कर दें. But in spite of all these material qualities, Othello is the most romantic and poetic of all Shakespeare heroes. अब उसके अंदर इतनी मार्शियल है, इतनी मार्शियल क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है शेक्सपियर के जितने भी हीरोज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा रोमांटिक भी है और पोइटिक भी है. ही हैज़ लेड अ स्ट्रेंज लाइफ ऑफ वॉर एंड एडवेंचर एवर सिंस हिज चाइल्डहुड. वो बचपन से ही जो है ना उसने बहुत सी अजीब व गरीब किस्म की जो है ना जंगें भी लड़ी हैं, एडवेंचर्स पे भी गया है. ही वियर्स एन ऑरा ऑफ मिस्ट्री सिंस हिज बर्थ. और वो पैदाइश से ही जो है ना ये सारी सारी चीज़ों का सामना करता रहा है. वी आर नॉट टोल्ड एनीथिंग ऑफ हिज पेरेंट्स एंड हिज प्लेस ऑफ बर्थ. हमें पूरे ड्रामा में ना तो उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ बताया गया और ना ही ये बताया गया कि उसकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी. रेफरिंग टू द एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री अबाउट ओथेलोस कैरेक्टर, ब्रैडले सेज ही डज नॉट बिलोंग टू आवर वर्ल्ड. अब ओथेलो जो है ना वो उसके यानी उसके पेरेंट्स के और उसकी बर्थ के बारे में ना पता होने की वजह से रिमार्क्स देता है. ही डज नॉट बिलोंग टू आवर वर्ल्ड एंड सीम्स टू एंटर इट वी नो नॉट वेंस ऑलमोस्ट एज इफ फ्राम वंडरलैंड. वो कहता है कि हमें ऐसा लगता है कि इसका ताल्लुक ही हमारी दुनिया से नहीं है बल्कि किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ है और ये नहीं पता कि कब आया है. और जो है ना ये ऐसा लगता है कि किसी वंडरलैंड का बाशिंदा है. इवन द स्टोरी ऑफ हिज लव हैज़ समथिंग रोमांटिक एंड फैसिनेटिंग अबाउट इट. अब उसकी जो है मैरिड लाइफ को देख लें, डेस्टिमोना के साथ उसकी जो है लव को देख लें तो वो जो है बहुत रोमांटिक लगता है. इट रीड्स लाइक द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव वेरियर ट्राइंग टू अट्रैक्ट सम ब्यूटीफुल प्रिंसेस बाय नरेटिंग हिज एक्ट ऑफ प्रॉयस नहीं यहाँ पे पावर आएगा.
करेज एंड डिटर्मिनेशन। तो कि यानी वो ऐसे वैरियर की तरह, ऐसे जंगजू की तरह लगता है जो कि अपनी महबूबा को या अपनी जो है ना किसी शहजादी को इम्प्रेस करने के लिए जंगें लड़ता है। डेस्डेमोना एंड ओथेलो लुक्स अ पेयर ऑफ रोमांटिक लवर्स लविंग ईच अदर। दोनों जो है ना एक बहुत ही अच्छे जो है कपल होते हैं। शी लव्ड मी फॉर द डेंजर्स आई हैड पास्ड एंड आई लव हर डैट शी डिड पिटी दैम। अब असल में जो उनकी वो जो डेस्डेमोना ना वो उससे मोहब्बत इसलिए करती है, इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो उसकी जो सोल्जरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी ब्रेवरी होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है। तो इसलिए वो कहता है कि वो मैं जिन खतरात से लड़ा करता था ना, उस वजह से उसने मुझसे मोहब्बत की थी। देयर इज़ समथिंग रोमांटिक एंड एथरल अबाउट देयर लव। They seem to be a pair of lovers totally different from other men and women of the world. Like an idealist, Othello exalts his love above everything in the world. अब उससे बेपनाह मोहब्बत करता है, वो बेहतरीन एक कपल होते हैं और दुनिया के जितने भी कपल हैं ना उन सब से जो है ना उनकी मोहब्बत जो है बहुत गहरी होती है। However, his love for Desdemona is not physical passion but a true union of hearts. मतलब वो सिर्फ उसको फिजिकली मोहब्बत नहीं करता बल्कि स्पिरिचुअली भी करता है। He loves her with all his soul. वो अपनी रूह से उसको मोहब्बत करता है। Thus when Iago succeeds in convincing him of his wife's infidelity, he feels an acute and unbearable pain in his heart. जब उसको यागो का जो मंसूबा होता है, उसकी जो साजिश जब कामयाब हो जाती है कि वो उसको इस बात पे एग्री कर लेता है कि उसकी बीवी जो है बेवफाई कर रही है उसके साथ, तो वो अपने दिल में बहुत शदीद तकलीफ महसूस करता है। इवन इन द एंड व्हेन ही हैज़ डिसाइडेड टू किल हर, ही कैन नॉट किल हर इमीडिएटली बिकॉज द अपील ऑफ हर ब्यूटी इज़ इरिजिस्टेबल। अब आखिर में जब उसको सारी जो है ना वो उसको बेवफा मान लेता है, उसकी यागो की बातों में आ जाता है, तो वो उसको कत्ल करने का सोचता है, लेकिन वो उसको फौरी तौर पर कत्ल नहीं कर पाता क्योंकि उसकी जो ब्यूटी होती है वो उसको ऐसा करने पे जो है करने से रोकती है। ही ऑसिलेट्स बिटवीन हिज इंटेंस लव एंड हिज वंडरफुल ऑनर। अब जो है वो उसके पास दो रास्ते होते हैं। उसको अपनी जो वाउंडेड ऑनर नज़र आ रही थी, जो कि उसकी इज्जत, ऐसा लगता है कि डेस्डेमोना की वजह से उसकी इज्जत में आंच आ रही है, और एक तरफ उसकी शदीद मोहब्बत होती है। बट इन द एंड ही परस्यूड्स हिमसेल्फ बाय बिलीविंग दैट शी रिमेन्स एज ब्यूटीफुल इन द डेथ एज शी वाज इन द लाइफ। लेकिन आखिर में वो उसको मार देता है और ये सोचता है कि वो मरने के बाद भी इतनी खूबसूरत रहेगी जितनी कि जिंदा होते हुए थी। ही विल कॉन्टीन्यू टू लव हियर द होल ऑफ हिज लाइफ। और कहता है कि मैं अपनी जो है ना ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक उससे मोहब्बत करता रहूँगा। ही स्पीक्स ऑफ हिमसेल्फ वन हु लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल। Thus Othello's love for Desdemona has all the traits of a deep and noble passion। मतलब वो जो है बहुत गहरे जज्बात के साथ उससे मोहब्बत करता है। There has been a lot of controversy among critics on the point that Othello was an easy prey of villainy। अब इसके बारे में भी बहुत ही controversies पाई जाती हैं, बहुत से critics की different opinions हैं। Bradley and other maintain that ओथेलो इज़ आइडली नोबल। अब कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ओथेलो जो है ना एक शरीफ करैक्टर है, स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टफुल ऑफ अ नेचर दैट मेक्स हिम एन ईजी विक्टिम ऑफ द मैलिग्निटी ऑफ अ डेवल, कि जो कि किसी भी डेवल के किसी भी शैतान की बातों में आसानी से आ जाता है। सम मॉडर्न क्रिटिक्स लाइक एफर लिविस डू नॉट एग्री विद द व्यू ऑफ ब्रैडले। लेकिन वो जो मॉडर्न क्रिटिक्स एफर लिविस है वो ब्रैडले के रिमार्क से एग्री नहीं करता। दे बिलीव दैट ओथेलो हैज़ अ टेंडेंसी टू self dramatization and his victim of self idealization. His success as a soldier has given him an inflated opinion of his own heart। अब उसकी जो सोल्जरशिप में सक्सेस थी या कामयाबी थी ना, उसने उसको जो उसकी ज़िंदगी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स थे ना उनको समझने से जो था कासिर कर दिया था। However, it is true that Othello shows, ये स्पेस देनी है आपने, shows some signs of jealousy। उसमें जो है कुछ हमें साइन जेलसी के नज़र आते हैं। When Othello claims that he is not easily jealous, जब वो ये कह रहा होता है कि वो इतनी आसानी से जेलस नहीं हो जाता, he probably means that the feeling of jealousy would never have entered his head। और इसका ये मतलब भी होता है कि यानी जेलसी जो है उसके दिमाग में इतनी आसानी से एंटर नहीं हो सकती had it not been so strongly caused by the mechanism of Iago। बल्कि ये तो यागो के इवल प्लान्स होते हैं जिसकी वजह से वो जेलस हो जाता है। इसके बाद Kenneth Muir is of the opinion that those critics who think that Othello was self-deluded and self-dramatizing to the death are as mistaken as those who supposes that his character is flawless। अब जो Kenneth Muir है ना, वो ये दूसरे critics की राय से जो है डिसएग्री करता है और ये कहता है कि यानी कुछ characters के जो ना फ्लॉ भी होते हैं या कुछ characters जो है flawless होते हैं। All the main characters in the play bear testimony to his nobility। अब जितने भी इस ड्रामा के मेन character हैं, Brabantio loved him, वो भी उसकी शराफत की, उसकी nobility की जो है गवाही देते हैं। ब्राबेंशियो लव्ड हिम, लोडोविको स्पीक्स हिम ऑफ द नोबल मोर, के ब्राबेंशियो से मोहब्बत करता है और लोडोविको जो है ना वो उसे नोबल मोर कह के बुलाता है। कैशियो डिस्क्राइब्स हिम एज अ ग्रेट ऑफ हार्ट, और कैशियो जो है ना उसको एक जो है बड़े दिल वाला आदमी कहता है। द ड्यूक डिक्लेयर्स दैट ही इज़ अ फॉर मोर फेयर दैन ब्लैक। और वैसे जो है ना ये ओथेलो जो है ना ब्लैक नस्ल से बिलोंग करता है, मतलब हबशी होता है, लेकिन कहता है कि यानी ये जो अगर इसके करैक्टर को देखा जाए ना तो ये ब्लैक नहीं है।
मोंटेनो इज़ डिलाइटेड टू हेयर डैट ही हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ गवर्नर। और जो मोंटेनो होता है ना उसे इस बात की बहुत खुशी होती है कि इसको जो है गवर्नर अपॉइंट किया गया है। साइप्रस एंड इवन इयागो हिज ग्रेटेस्ट एनिमी बियर्स टेस्टिमोनी टू हिज एबिलिटी एंड नोबिलिटी एंड सेज। और हालांकि उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन यागो है वो भी उसकी शराफत की, उसकी काबिलियत की जो है गवाही देते हैं। द मोर हाउ बी इट दैट आई एंड्योर हिम नॉट इज़ ऑफ अ कॉन्स्टेंट लविंग नोबल नेचर। ये जो है ना यागो के डायलॉग्स हैं। दीज ओपिनियंस क्लियरली इंडिकेट दैट ओथेलो डज नॉट सफ़र फ्रॉम सेल्फ डिल्यूजन नॉर इंडीड शुड बी एक्सक्यूज्ड ऑफ सेल्फ ड्रामेटाइजेशन। ये पैराग्राफ स्किप कर दें। आगे देखिए, द होल डिस्कशन, ये कंक्लूजन आपने करना है। द होल डिस्कशन कैन बी समड अप इन द वर्ड्स ऑफ केनविथ मेयर हु सेज ही मीन्स ओथेलो retains our sympathy even in his most horrible behavior because we remember his earlier nobility reflected in the poetry, because we are conscious all the time that he has become Iago's puppet, because we are aware of the struggle in his mind between love and perverted views of honor। अब क्या है कि उसके दिमाग में वो कश्मकश चल रही होती है कि वो इज़्ज़त को चूज़ करे या फिर अपनी मोहब्बत को चूज़ करे, लेकिन वो ये सारी ज़िंदगी जो उसकी तबाह होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ यागो की वजह से होती है। यागो के एवल प्लान्स होते हैं जो कि उसको एक ट्रेजिडी पे पहुंचा देते हैं। become his not merely sexually jealous and perplexed in the extreme but also suffering from a profound spiritual disillusionment। मतलब वो रूहानी तौर पे बहुत तकलीफ में होता है, लेकिन अपनी ऑनर को बचाने के लिए वो अपनी मोहब्बत और अपनी बीवी जो है यागो की बातों में आके एमिलिया को मार देता है और उस पर यकीन नहीं करता।